और नहीं, एक विचार करने के ढंग के रूप में सारा प्रश्न उपस्थित करने की कोशिश हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और जैसा कहा गया कि मुख्य रूप से फैसला इस बात को लेकर है कि जो दो शादियां करना चाहते हैं वो धर्म परिवर्तन को औजार बनाते हैं और पहली पत्नी को छोड़ देते हैं, उसके साथ अन्याय करते हैं। तो ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। ये अपने में बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसके कारण भी तनाव पैदा हुआ करते थे। मुझे दिल्ली का एक मामला मालूम है। विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थे, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और छोड़ने के लिए उन्हें कोई कानूनी आड़ लेने की जरूरत थी और उन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया और शादी कर ली। अब इसमें इस्लाम का दोष नहीं है, कोई हमारे मुस्लिम भाई इस सवाल से सीधे जुड़े हुए नहीं है, लेकिन ऐसी व्यवस्था थी जिसके कारण मन में ये भाव पैदा होता था कि व्यवस्था न्यायपूर्ण नहीं है। तो ये फैसला अच्छा फैसला हुआ है। जहां तक कॉमन सिविल कोड का सवाल है, संविधान परिषद में इस सवाल पर बहुत बहस हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर को इंद्रजीत ने उन्होंने उद्धृत किया और हमारे यहाँ भी ये मामला बहुत वर्षों से उठाया जा रहा है। श्री मणिशंकर अय्यर ने ठीक कहा कि एक स्पेशल मैरिज लॉ बना हुआ है और जो चाहे उसके अंतर्गत शादी कर सकता है। मुस्लिम देशों में भी पर्सनल लॉ में संशोधन किया जा रहा है, वक्त के तकाजे को सुना जा रहा है, महिलाओं की आवाज को ध्यान दिया जा रहा है। हमारे यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए है कि हर सवाल यहाँ एक तो वोट की राजनीति से जुड़ जाता है और एक माइनॉरिटी मेजॉरिटी के चक्कर में फंस जाता है। अब महिलाएं 50% हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। मुस्लिम देश इस तरफ जा रहे हैं, हम अगर जाना चाहें तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं उस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि सऊदी अरेबिया का नहीं, बात है आप हाथ के बात नहीं देखना, आप देखना चाहते हैं। हम कह रहे थे ये आप ही वाली बात कि हिंदू और मुसलमान वाजपेयी जी, इसलिए कि चूंकि आपके तरफ से ये निकला है, मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं। मैं तो आपसे ज्यादा पसंद करता हूं, लेकिन कंपटीशन क्यों नहीं होता है? आप देखते हैं कि अगर आप जाइए सऊदी अरेबिया में, किसी लड़की को ऐसे कर दीजिए, आपको गर्दन दाब देगा सब उसी जगह और ले जाकर के स्टोनिंग करेगा अगर रेप सिप में पकड़े गए। आप लाइए ना, हम लोग तो चाहते हैं कि इस किस्म का सवाल आए। कभी अब जाने दीजिए, मैं चीफ मिनिस्टर था तो एक हिंदू डॉक्टर थे और बदकिस्मती से ये रिकॉर्ड में उन्होंने क्या किया कि वो अपने हिंदू वाइफ को छोड़ना चाहते थे और दूसरे उसकी बहन से शादी करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, फुलवारी शरीफ गए, उन्होंने नाम रख दिया अब्दुल गफूर और उस बहन से शादी कर लिया। हाँ, तो एक ये चीज है, इस चीज को हमको रोकना चाहिए। हम तो चाहते, आप बोलिएगा तो लोग समझेंगे बीजेपी के हैं और हम बोलेंगे तो हमको नहीं कोई समझेगा, इसलिए हम आपसे भी कड़ा बीजेपी के हैं। आप हम हैं, आपको हमसे डर लगता है, हमको आपसे डर नहीं लगता। आपको हमसे डर लगता है कि लोग कहेंगे वाजपेयी जी बीजेपी के हैं इसलिए ऐसा कर। हम इस मामले में आपसे 100 टाइम्स आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, अरे उसने नाम रख लिया मेरा और फुलवारी में जा करके और उसी बीवी से, उसके जिस से शादी किया था उसके बहन से शादी कर लिया। मेरे पास आया वो सवाल, तो हमने देखा कि भाई ये क्या किया है। तो वो शादी नहीं कर सकता था, समझे कि नहीं? हमने उस रोज अपने जिंदगी में जानबूझ करके नहीं, लेकिन कर लिया कि शादी कर लिया है, हमने उसको कर दिया कि अब जाने दीजिए, मुसलमान हो गया, शादी कर लिया। लेकिन मेरी तबीयत नहीं मानती थी कि हम उसको हिंदू कैसे कन्वर्ट करके उसको सजा दें। वो तो बच गया, आप ही बताइए।
नहीं, कोई ये मामूली फेर नहीं है। हम खुद परेशान थे कि ये उस औरत के साथ जाती हुए। और शाबानो का जिक्र किया, कंट्री में बड़ा ये हो गया। शाबानो की उम्र शायद 60-70 साल की थी, 4-5 उसके लड़के थे। समझे नहीं, वो बुढ़ा वकील जो है उसको डाइवोर्स कर दिया। इससे कंट्री में कोई वावेला नहीं मचा। लड़का तो उसका लड़का ही है, लेकिन हम समझते हैं कि ये उसकी बड़ी ज्यादती थी कि 60 साल तक एक साथ रहे और बुढ़ापे में उनको शौक हुआ। ये सब चीज गलत है। मैं तो भाई इसे 10 कदम आगे बढ़ना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं क्या कह रहा था मैं तो बिल्कुल भूल गया। हाँ, या 2 शादी का क्या सवाल नहीं है, एक भी शादी नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात कहनी है, मिस्टर चार्ल्स यहाँ पर नहीं है। मिस्टर चार्ल्स ने आर्टिकल 370 का उल्लेख किया था। मैं उन्हें बताना चाहूंगा वो संविधान परिषद की कार्रवाई पढ़ें। आर्टिकल 370 was introduced as a temporary article, टेम्परेरी। अब उसे परमानेंट बनाने की कोशिश हो रही है, इसलिए हमारा विरोध हो रहा है। और दोनों में मगर कोई साम्य नहीं है। और मैं समझता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले पर चर्चा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से रिक्वेस्ट की है, डायरेक्टिव नहीं दिया है। और जैसा लोढ़ा जी ने बताया, हम लोगों ने जजमेंट देखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट को उस रिक्वेस्ट के अनुसार एक सीमा के भीतर अपनी राय, अपना दृष्टिकोण सरकार के सामने रखना है। वो सबकी सलाह से दृष्टिकोण बनाने की तैयारी करें और फिर वो जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे उस पर देश चर्चा करेगा, सुप्रीम कोर्ट भी चर्चा करेगा।